हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल है और इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल सिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसे एक्सेल का ई भी नहीं आता है, उन्होंने कभी एक्सेल अपने सिस्टम में ओपन भी नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल आपके सिस्टम में होना चाहिए, देन ही आप उसे ओपन कर पाओगे ना। बेसिक सी बात है बेसिकली। तो एक्सेल आपको चेक करना होगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको विंडो और आर प्रेस करना है आपके कीबोर्ड में। विंडो की प्लस आर, देन आपको यहाँ पर टाइप करना है EXCEL। देन अगर आप एंटर मारोगे, अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली एक्सेल ऑफिस 2019 है। इसी तरह एक्सेल के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। अभी जो लेटेस्ट है 2021 चल रहा है मे बी। तो यहाँ पर एक्सेल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, उसके डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट इंटरफेस होते हैं। स्टार्टिंग में जब आप ओपन करोगे तो ऐसा आपको स्क्रीन पर ना आए, कुछ अलग आए, क्योंकि अगर आपका एक्सेल का वर्जन अलग होगा तो उसमें अलग तरीके से आपको यहाँ पर होम स्क्रीन उसकी दिखेगी। ओके, तो यहाँ पर होम, न्यू और ओपन का ऑप्शन है। ओके, तो बेसिकली एक्सेल के जो अलग अलग वर्जन्स होते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्जन आया था एक्सेल का 1985 में आया था, देन 1987, देन 1990, देन 1992, देन 1993 एंड फॉलो करते हुए यहाँ पर अभी 2019 आ गया है। हर 2 साल में एक्सेल का दूसरा वर्जन आता है। एक साल में आया, फिर 2 साल छोड़ के फिर दूसरा वर्जन आया। अभी 2019 के बाद 2021 भी आया होगा, ये रहा 2021। ओके, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है 2020, 2019, 2019। ओके, तो बेसिकली आपके सिस्टम में इफ़ एक्सेल इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ नहीं है तो आपको उसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ओके, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पर 365 सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर आपको ईयरली या मंथली जो भी उसका चार्जेस है वो देना होता है। बट अगर आपके पास कोई ऑफिस का सिस्टम है तो वहाँ पर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपने कोई लैपटॉप लेना है नया, तो आप चेक कर लीजिए क्या वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपको इंक्लूडेड दे रहे हैं या नहीं। लाइफ टाइम फ्री देती है कंपनीज, लैपटॉप कंपनीज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, से उनका लैपटॉप जो है बाय करते हो कंपनीज का। तो ओके, बेसिकली मुझे तो फ्री मिला था। एचपी का मैंने लैपटॉप लिया था, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लाइफ टाइम मुझे फ्री इसके साथ मिल गया था। ओके, तो एक्सेल ओपन करने के लिए अगर आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए, एक्सेल का जो शॉर्टकट है उस पर। नहीं तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पर सर्च में टाइप करिए EXCEL एक्सेल। तो आपका बेसिकली एक्सेल यहाँ से ओपन हो जाएगा। एक्सेल बेसिकली क्यों सीखना चाहिए आपको? डेटा प्रेजेंट करना बहुत अच्छा हो जाता, बहुत आसान हो जाता है, सॉरी। डेटा बहुत आसानी से प्रेजेंट कर पाओगे, और जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हो एक्सेल में। जिसका मैथ्स बहुत ख़राब है वो पर्सन्स जो है वो लोग एक्सेल का यूज़ करिए। ओके, क्योंकि मेरा भी मैथ्स कुछ अच्छा नहीं है और बेसिकली मैं सारे कैलकुलेशन अपने एक्सेल में ही करता हूँ। आप भी स्टार्ट कर लीजिए, बहुत ईजी है। आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है बेसिक। अगर आप मतलब आप लोगों को पैसे देते हो उधार पे, आपको याद नहीं रहता है कि इन लोगों को इतने पैसे दिए, टोटल कितना हो गया। या आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई शॉप है, ठीक है, डेली उसमें रॉ मटेरियल्स आप माल मंगाते हो आप, है ना। तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना है तो आप उसके लिए यूज़ करिए एक्सेल। अगर आपको एक्सेल में जॉब करनी है तो उसके लिए आप सीख सकते हो एक्सेल। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअली बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। जो है यहाँ पर आपको कंपनी कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होने दो, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करती ही है। ओके, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, सब जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ होता है। ओके, और बहुत ही आसान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना। तो उसके लिए फ़र्स्ट आपको जो है ना इसका लेआउट, इसका इंटरफेस आपको देखना होगा। तो सबसे पहले जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो सबसे ऊपर ना आपकी बुक का नाम होता है, वर्कबुक। एक्सेल की फाइल्स को बोलते हैं वर्कबुक। तो बेसिकली यहाँ पर वर्कबुक बुक 2 लिखा हुआ है, जो कि इस वर्कबुक का नाम है। और यहाँ पर जब आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आपको ऑटो सेव का ऑप्शन मिलेगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर नेट ऑफ है, इसके लिए ऑटो सेव का ऑप्शन, सिर्फ सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक ऑटो सेव का ऑप्शन भी यहाँ पर आता है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका अंडू का ऑप्शन होगा, यहाँ पर रीडू का। यहाँ पर ये कस्टमाइज किया हुआ है जो आप देख रहे हो, AZ, ये आपका A to Z शॉर्ट कर देगा डेटा को। और यहाँ पर सम, ये आपके इसमें नहीं होगा क्योंकि इससे आपको ऐड करना होता है। इस पर आपको क्लिक करना है, देन आप यहाँ से जो है कस्टमाइज उसे कर सकते हो। ओके, अगर आपको शॉर्ट डिसेंडिंग भी लगाना है, सिर्फ इस पर आप क्लिक करिए, शॉर्ट डिसेंडिंग यहाँ पे आ जाएगा, Z to A आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही। ओके, तो बेसिकली
यहाँ पर फर्स्ट चीज़ आपको जाननी होगी, ये क्विक एक्सेल टूल बार आपने देख लिया। देन यहाँ पर आप अगर आप नीचे आते हो तो ये जो इतना बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसे रिबन कहते हैं। बेसिकली ये पूरा आपका रिबन है, और रिबन में आपको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स देखने मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि आपको फॉन्ट ग्रुप देखने मिल रहा है। देन यहाँ पर आपको आपका नंबर ग्रुप देखने मिल रहा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। ग्रुप्स के ऊपर आपको यहाँ पर टैब्स दिख रहे हैं, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि इंसर्ट फंक्शन है, और यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलास है जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। और हर एक टैब में जो जो फंक्शन है ना, हम सब देखेंगे। और जो वीडियोस आएंगे मेरे, वो संडे संडे आ जाएंगे। आपको वीकली बेसिस पे मैं वीडियो डाल पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना, उसे इम्प्लीमेंट करना आप सीखिए। ओके, अगर मैं पूरा कोर्स भी एक साथ डाल दूँ और आप सिर्फ देख लीजिएगा उसे और आप सोचोगे कि आपको एक्सेल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको उसे आपके सिस्टम में ओपन करके देखना होगा। जो भी चीज़ आप यहाँ पर सीख रहे हो, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, तो उसे आप तुरंत से इम्प्लीमेंट करिए और देन उसका प्रैक्टिस चालू कर दीजिए आप। ओके, तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाओगे बेसिकली। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट चीज़ आपको बताई, यहाँ पर मैंने आपको जो है एक चीज़ और बतानी थी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आपने ये ऐड कस्टमाइज़ करके ना आपने ऐड कर दिया इधर बटन सम का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, 56, 365, 34, 332, 32, कुछ नंबर्स ले लिए। अगर मुझे सम करना है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके, शॉर्टकट पे यहाँ पर, ओके, जो मैंने कस्टमाइज करके ऐड किया, इस पर क्लिक करते ही आप पूरा सम हो जाएगा, एंटर करके अमाउंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसके अलावा आपको जो देखने की बात है, उसके नीचे रिबन के नीचे आपको ये जो शो कर रहा है, सॉरी, रिबन के नीचे जो आपको शो कर रहा है, ये आपका फॉर्मूला बार है इतना बड़ा। ये दो पार्ट में, ये फर्स्ट यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट है फॉर्मूला बार, और देन यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये नेम बॉक्स होता है। बेसिकली आप जिस भी सेल पे क्लिक करते हो, ये जो खांचे हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया है रो नंबर 5 और कॉलम नंबर डी पे, तो ये आपका एड्रेस बता रहा है D5। और फर्स्ट चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो ऊपर आपको A B, ये आपको दिख रहा है ना, ABCDEFGHIJK, ये आपके कॉलम्स है। ओके, ये टोटल आपके XFD तक के कॉलम्स होते हैं। और अगर आप नीचे जाओगे तो रोज आपको देखने मिलेंगी, 1048576 टोटल रोज आपको मिलेंगी एक वर्कशीट में। अब आप डिफरेंट वर्कशीट जो है ऐड कर सकते हो। मैंने वर्कशीट कहा, वर्कबुक नहीं कहा, क्योंकि एक वर्क में आप जो है इतनी जो है बहुत सारी यहाँ पर आप शीट्स ऐड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर जैसे मैंने अभी यहाँ पर जब मैंने ये ऐड बटन पे क्लिक किया, तो मैं डिफरेंट शीट्स ऐड कर रहा हूँ। ये वर्क शीट्स हैं आपकी बेसिकली। ओके, और एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे कि अगर आप इस पर डबल टैप करते हो, होम होम टैब है, ठीक है, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाता है। ओके, अगर आप गलती से कभी डबल क्लिक कर दो और फिर उसके बाद आप ढूंढते रहोगे कि कहाँ गए ऑप्शंस, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आप होम टैब पर डबल क्लिक करिए, आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसके अलावा कभी कभार बाय मिस्टेकली क्या हो जाता है कि फॉर्मूला बार, ये जो फॉर्मूला बार है, ठीक है, ये गायब हो जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको व्यू में जाना है। व्यू में आपको ये फॉर्मूला बार पर टिक मार्क दिख रहा है, इसे हटा देना है, तो आपका फॉर्मूला बार गायब हो जाता है, छुप जाता है। अगर आप इस पर वापस से क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मूला बार आ जाता है वापस से। ओके, अभी यहाँ पर जैसे जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपको लाइंस दिख रही है, इसे ग्रिड लाइंस कहते हैं। जैसे जो सेपरेट करिए ना, जैसे अगर मैं इस सेल में गया, ओके, जैसे मैं A2 में हूँ, मतलब कॉलम नंबर A, रो नंबर 2 में हूँ, ठीक है। अब इसके आजू बाजू आप देखेंगे ना, एक लाइंस बने हुए, बॉक्सेस बने हुए, खांचे बने हुए, तो इसे ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे ग्रिड लाइंस पे, जो मार्क है उसे हटा दोगे, तो आपकी ग्रिड लाइंस हट जाएंगी। आपके सामने एक ब्लैंक पेज होगा, अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ग्रिड लाइंस शो करेंगी। ओके,